वो हिमा जो भागी भी है, भाग के उसने किसी को फंसाया हुआ है, जो हरी की गोद में जाके पिलवाती है, वो हिमा पता नहीं किस किस मुंह काला करती है, रातें रोगों की लंगीन कराती है। मोहसिन का औरतों के प्रति, विमेंस के प्रति कितना घटिया सोच है ना, वो दिखाऊंगा एकदम ऑडियो प्रूफ के साथ, सारा प्रूफ के साथ मैं बात करता हूँ, ठीक ना। आप लोग को लाइक करना है और कमेंट भी करना है, ठीक ना। कमेंट करने से मोहसिन को ये मालूम लगता है कि लोग मार्क्समैन के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक ना। और ये जो औरतों को इतना गंदा गंदा गाली ये बकता है, ये कुछ से कुछ, और उसका कारण आप जान जाइएगा ना, आपको ये लगेगा ये नफ्सियाती पागल है, ये मरीज है, ये मेंटल हो चुका है ये मोहसिन, ठीक ना। इसका बैकग्राउंड स्टोरी मैं बोल देता हूँ। एनआरआई इंडियन, उसका नाम है हेमा सिंह, ठीक ना। हेमा सिंह वो शादी कर चुकी है, उसके शायद बच्चे भी होंगे, उसके हस्बैंड भी हैं, ठीक ना। कारण यह है कि जसविंदर सिंह और हेमा सिंह पहले जब रिजवान मोहसिन एक साथ काम करते थे तो ये लोग उस चैनल पे आके बात करते थे कि मैच में ये हुआ वो वन, ठीक ना। जब से रिजवान ने मोहसिन को लात मार के भगाया है, ये लोग इसके चैनल पे नहीं आते हैं, ठीक ना। और जसविंदर सिंह सब लेडीज को ये बोलता रहता है हाय जी, हेलो जी। अब अगर हेमा सिंह उससे बात कर ली तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दो बंदे अगर आपस में यूट्यूब कम्युनिटी के चैट सेंटर में अगर बात कर रहे हैं तो उससे मोहसिन को क्या दिक्कत है, ठीक ना। अब जसविंदर सिंह हेमा सिंह से बात करता है, ठीक ना। अब वो भी एक दो बार जसविंदर सिंह बहुत कमेंट करता है, तब हेमा सिंह एक दो बार वो रिप्लाई कर देती है, ठीक ना। इस चीज से मोहसिन इतना जलता है, इतना जलता है, ठीक ना, इतना जलता है, इसको लगता है कि वो लोग इसके चैनल पे क्यों नहीं पहुंचते हैं, ठीक ना। और ये मोहसिन हेमा सिंह को इतना गंदा गंदा दिया गाली, इतना गंदा गंदा दिया गाली। और एक दो तीन चार सब्सक्राइबर भी हैं जो कि उसको ये सब सुनने में अच्छा लगता है, ठीक ना। वो रिजवान के चैनल पे भी जाके कुछ से कुछ बोलता था तो रिजवान अहमद ने उसको ब्लॉक कर दिया। ये रिजवान अहमद का एक एजुकेशन लेवल अब दिखाता है, ठीक ना। उसने सुपर चैट का कोई परवाह नहीं की, उसने उस बंदे को ब्लॉक कर दी। लेकिन मोहसिन के अब चैनल पे जब वही बंदे आके पहुंचते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, तो मोहसिन उसको इंटरटेन करता है। आप लोग वीडियो देखिए। मोहतरम है, बाकी भी सारे उसी तरह मोहतरम है। आप उनको दे रहे हैं कि जी वो फलाने चैनल पे मैं जाके आपको फिर वहां देखूंगा, वहां पे मैं ये करूंगा, इंस्टिगेट करूंगा और ऐसा वैसा। तो जसविंदर साहब को कल आपने इस तरह की कमेंट किए यहाँ पे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा प्लीज। मैं आपसे वो हिमा पता नहीं किस किस मुंह काला करती है, रातें रोगों की लंगीन कराती है, वो हिमा जो भागी भी है, भाग के उसने किसी को फंसाया हुआ है, जो हरी की गोद में जाके पिलवाती है। जसविंदर की बेटी को मैंने भगाया हुआ है ना, वो अंदर बैठी हुई है, रात को मैं उसी के साथ होता हूँ। अरे बेटा मैं उसकी अम्मी जान के पास गया था तो उसने अपनी बेटी पेश कर दी, जिनकी भाग जाए छक्के, जिनकी नाम ना यूज करे छक्के, शादियां करें, इस्तेमाल कोई और करे छक्के। दादा चूसा प्लानिंग टू गो टू अमेरिका टू मिलने विद हिमा। तो बीवी कनाडा भागी है, खुद उधर जाए ताकि देखे गुफाओं का कारोबार। ये होगा गुफाओं का कारोबार छुछुंदर के साथ, पूरा पैर ही दूंगा पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी गुफा है, इससे तो कुछ नहीं होगा, 4-5 पैर जोड़ के देने पड़ेंगे। ये मोहसिन अली एनआरआई इंडियन हेमा सिंह को लेके क्या क्या बोलता है। इस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये बंदा सुपर चैट के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। अगर आप जाके सुपर चैट कर दीजिएगा ना कि हेमा सिंह वहां पे ये बात कर रही है, ये तुरंत स्टार्ट कर देगा कि हेमा सिंह लोगों की रातें रंगीन अब करवाती है, उसका इतना बड़ा अब गुफा है, 4-4 लोग उसमें ठोकते हैं, ऐसा सब बात करने लगता है। आखिर वो भी लेडीज है, एक दो बच्चे की माँ है, एक बीवी है। वो इसके बारे में, वो मोहसिन के बारे में वहां पे कुछ बोलती भी नहीं है, उसको बहुत चीज मालूम भी नहीं है क्या चल रहा है, ठीक ना। ये मोहसिन इतना घटिया है, ठीक ना। और जसविंदर सिंह उससे बात करता है, आखिर हेमा सिंह उसको रिप्लाई जो करती है तो उसका मन है तभी ना कर रहा है। अगर कोई दो बंदे आपस में चैट कर रहे हैं तो ये मौलवी मोहसिन का क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? इसका इतना रिग्रेसिव थॉट है, इसका थिंकिंग है। ये अपनी बीवी तक को लाइव शो में थप्पड़ मार दिया था और बाद में एक्सक्यूज क्या ये पेल रहा था कि वो जी नेट सही काम नहीं कर रहा था ना, तो मूड स्विंग कर गया तो हम थप्पड़ मार दिए। वाह रे बेटा मोहसिन, अपनी बीवी तक को ऑन लाइव थप्पड़ मार दिया तुम। हाँ, जो इसको देखते हैं वो जानते हैं, ये बार बार ये बोलता है कि हम मर्दों के बीच में औरतों का क्या काम है, ठीक ना। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि यूट्यूब इन जैसा चीज़ सिर्फ मर्दों के लिए है, ठीक ना। इसका इतना रिग्रेसिव माइंड थॉट है, ठीक ना। इसकी बीवी काम वाम अब कर नहीं पाती है ना, तो बार बार ये क्या बोलता है कि मैं अपने घर में एक बेटी लाऊंगा। ये बेटी क्या लाएगा? ये जो है ना, ये मादरचोद का ये बच्चा एक लड़की को लाके दिन भर उससे काम अब करवाएगा, ठीक ना। नौकरानी अब बनाने का इसका ये प्लानिंग है, ठीक ना। ये बार बार क्या बोलता है कि हम एक बच्ची को लाके उसको ये वो करेंगे, ठीक ना। इसके घर में काम करने वाला अब कोई नहीं है, इसकी बीवी को यूट्रस कैंसर है, ठीक ना। यही सब जो ये पाप करता है ना मोहसिन, यही सब जो इतना घिनौना पाप करता है ना, इसकी बीवी का आज ये हाल है, ठीक ना। अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए ये बार बार क्या बोलता है, मैंने अपनी वाइफ के चूत से 11 बच्चे बाहर किए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। इसने अपने मुंह से कहा है कि मैं इतना भयानक मर्द हूं कि मैंने अपनी बीवी से 18 निकाले हैं, 11 निकाले हैं। कब क्या बोलता है? एक बार तो ये बोल दिया था कि 18 निकाले हैं,
फिर बोलता है कि मेरी बीवी फाड़िक थी, ये नहीं तो हम अब क्रिकेट का टीम पूरा उससे हम निकालते। भाई लोग, ये बोला है इसने अपनी बीवी को लेके, ऐसा सब बात बोलता है कि मेरी बीवी फाड़िक थी, इसलिए नहीं तो मैं आज भी इतना जवान हूं कि मैं अपनी बीवी से बच्चा पैदा कर सकता हूं। आप लोग समझ जाइए इसका माइंडसेट क्या है, ठीक ना। ये हमारी माँ बहन को गाली तीन चार महीने से खूब मिलता है, ठीक ना। हम तो यूट्यूब एक महीना भी नहीं हुआ है, 3 वीक हुआ है, 3 वीक से यूज कर रहे हैं। ये मेरी माँ बहन को लगभग 3-4 महीने से कुछ बोलता है। विक्रांत गुप्ता की माँ बहन को कुछ से कुछ बोलता है। रोहित जुगलान, उसकी शादी बहुत कम टाइम में ही हुई है, क्या बोलता है कि रात में रोहित जुगलान जो है ना उल्टा होके काम करता है। ये मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि रोहित अब जुगलान जो है ना रात में उल्टा पुल्टा अब 69 का पोज में करता है। ये इनडायरेक्टली बोलता है। इसका इतना घटिया सोच है। मोहसिन यूट्यूब में लाइव एक्सेप्ट कर चुका है, मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ, मैं बहुत बड़ा वुमेनाइजर हूँ, यहाँ पे मैं ऑडियो मैं लगाऊंगा, ठीक ना। ये मोहसिन अपने आप को क्लेम कर चुका है कि हम जब जवानी में थे ना, आप लोग मेरी बूढ़ी दाढ़ी पे मत जाइए, आप लोग मेरी सफ़ेद दाढ़ी पर मत जाइए, मैं जब जवानी में था ना मैंने बहुत कांड कर चुके हैं। ये औरतों के साथ इतना घटिया सोच रखता है। ये जब जवानी में था, हो सकता है कि इसका मतलब लव वो होगा, ठीक ना। तो उसको मर्दानगी को साबित करने के टाइम में आज ये बोल रहा है कि मैं जवानी के टाइम में बहुत औरतों के साथ खेल कर चुका था। ये इसका सच्चाई है भाई। मार्क्समैन इसके असली चेहरे को लाएगा, ठीक ना। हम डरते नहीं है कोई के बाप से, ठीक ना, कोई के बाप से नहीं डरते हैं, ठीक ना। मोहसिन तुमको हम एक्सपोज करके रहेंगे, ठीक ना, और एक्सपोज हम कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग हमको सपोर्ट करिए, ठीक ना। मेरे भाई सामान्य दोस्त की शादी है 1-2 वीक में, इसलिए भाई लोग मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो देखिए। बात वही शरीफ नहीं हूँ, मेरी तो मशहूर है, ये तो मैंने थोड़ा शराफत का लिबादा उड़ा हुआ है। इस सफेद दाढ़ी पे ना जाए मेरी, इस सफेद दाढ़ी पे ना जाए मेरी। आप विक्रांत जी को बहुत गालियां दी हैं, बकवास करते हैं जी लोग, उन्हें क्या साबित करें।